अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय डिजिटल चैनल। मेरा नाम है फयाज अदरीस और आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऊपर। और हम सबको मालूम है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है इस वक्त फैसला कुल मरहला में शामिल हो गया है, जिसे सुपर 8 का मरहला भी कहा जाता है। और आज बरोज 21 फरवरी को पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है न्यूजीलैंड के साथ, जो कि दोनों टीमों के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। अच्छा, क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऊपर बात करने से पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि शादाब खान की जो एक मजाका खेज स्टेटमेंट सामने आई है एक्स क्रिकेटर्स के बारे में। उन्होंने ये बोला कि एक्स क्रिकेटर्स जो बेशक वो बहुत इंडिविजुअली उनकी परफॉर्मेंसेस, उनका टैलेंट बहुत ज़्यादा था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी उनकी इंडिविजुअली, लेकिन एज ए टीम वो कुछ खास नहीं कर सके। उनका कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो जब से क्रिकेटिंग हिस्ट्री शुरू हुई है पाकिस्तान और इंडिया की, पाकिस्तान की टीम ने कभी भी वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया की टीम को शिकस्त से दो चार नहीं किया। जबकि 2021 में पाकिस्तान की जो करंट टीम चल रही है, जिसका हिस्सा शादाब खान भी थे, इन्होंने 2021 में इंडिया की टीम को शिकस्त दी थी। तो इनका कहने का मकसद ये था कि हमने तो इंडिया की टीम को वर्ल्ड कप के अंदर हराया हुआ है, आप लोगों ने नहीं हराया हुआ, तो आप लोगों को हम पे क्रिटिसिज्म करने की इजाज़त नहीं है। उनका कहने का मकसद ये था कि हमारी टीम ने, जिसका वो शादाब खान हिस्सा थे, 2021 में इस टीम ने इंडिया को वर्ल्ड कप के अंदर शिकस्त से दो चार किया था, जबकि एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो ये मार्का सर अंजाम नहीं दे सके। तो इसका मतलब ये कि एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो उनकी कोई ख़ास टैलेंट या उनकी कोई ख़ास परफॉर्मेंसेस नहीं थी। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही मजाका खेज स्टेटमेंट उनकी तरफ से सामने आया, बहुत रिडिक्यूलिंग और बहुत इंसल्टिंग। क्योंकि शादाब खान को ये ज़रूर देखना चाहिए था कि वो किन क्रिकेटर्स के बारे में बात कर रहा है। माजी में हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनमें आप नाम तो देखें कौन कौन थे। वसीम अकरम, वकार यूनस, जावेद मियांदाद, इंजमामुल हक, सईद अनवर, सकलैन मुश्ताक का मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा। इनकी तो उनके साथ रिश्तेदारी भी है। सकलैन मुश्ताक के बारे में दुनिया, मतलब इंडिया का जो हरभजन सिंह था, वो कहता था कि मैं सकलैन की वीडियोस देख देख कर मैंने दूसरा करना सीखा था। उधर से मुरलीधरन जो है, ग्रेट मुरलीधरन, वो भी यही कहते थे कि सकलैन मुश्ताक की बॉलिंग से मैं इंप्रेस होकर मैंने दूसरा सीखा था। तो ये सकलैन मुश्ताक की ही इज्जत रख लेते ऐसी स्टेटमेंट देने से पहले। इनको ज़रूर ये ऐसी बात करने से पहले अपना कद काट देखना चाहिए था। ये एक बहुत ही एवरेज किस्म के प्लेयर हैं और इनकी परफॉर्मेंस जो है वो कोई ख़ास तो परफॉर्मेंस इनकी, मैंने तो आज तक इनकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस देखी नहीं है। अगर आप इंडिया वाला मैच भी देखें तो इसमें इनकी परफॉर्मेंस क्या थी, आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तो बड़े बुज़दिल से और वो क्रिकेटर हैं जो, हाँ, नमीबिया के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस देकर ये कोई बहुत बड़ा तीर इन्होंने चला दी है, बहुत बड़ा इन्होंने, मतलब ये समझ रहे हैं कि मेरी बहुत बड़ी परफॉर्मेंस आ गई है नमीबिया के ख़िलाफ़, और उसी मैच के बाद इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया। तो इनको ज़रूर ये पता होना चाहिए कि जिन एक्स क्रिकेटर्स के बारे में ये बात कर रहे हैं, दुनिया उनसे घबराती थी। वसीम अकरम, द ग्रेट वसीम अकरम, दुनिया ये बोलती है कि वसीम अकरम का नेमुल बदन ना आया ना कभी आएगा। और शुएब अख्तर के बारे में मैं क्या बोलूँ, दुनिया तो कांपती थी, कहते हैं दुनिया की टांगें कांपती थी शुएब अख्तर के नाम से। फिर आपका जो ओपनिंग बैट्समैन हमारे सईद अनवर सिंगल हैंडेडली मैच जितवा देते थे। अगर आप 2009 का वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप के ऊपर भी एक दफ़ा नज़र डालें, जो कि वाहिद वर्ल्ड कप है जो हमने जीता हुआ है, तो उसके अंदर भी अगर आप सेमीफाइनल और फाइनल में देखें तो ग्रेट शाहिद खान आफरीदी ने सिंगल हैंडेडली वो मैच आपको जितवाए हुए हैं। और फिर भी आप कह रहे हैं कि अच्छा, उसके बाद अगर आप इतने ही महान क्रिकेटर्स हैं, इतना ही आपका ये जो ग्रुप है, और सबको मालूम है कि आप इस टीम में इस वक्त किसकी वजह से हैं और क्यों हैं, बगैर परफॉर्मेंस के भी, तो अगर आप इतने ही महान हैं तो आप वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीते? वर्ल्ड कप उसके बाद क्यों नहीं जीते? 2009 के बाद तो बहुत वर्ल्ड कप हुए हैं। और जहां तक एक्स क्रिकेटर्स की बात है, उस वक्त तो भाई वर्ल्ड कप ही होता था 5 साल के बाद, 5 साल के बाद। और दुनिया जिस टीम का, आप इंडिया का, आप साइकोलॉजिकली आपके ऊपर इतना ज़्यादा वो असर हो चुका हुआ है कि आप इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस को पता नहीं क्या समझते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आगे कहीं पे जाके इंडिया के खिलाफ अगर इन्होंने एक आधी परफॉर्मेंस दे दी तो 6-8 साल तो भाई हमें और इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा टीम के अंदर। तो उस वक्त जो थे वो वर्ल्ड कप जो थे वो 5 साल के बाद होते थे, इस तरह नहीं कि 2-2 साल के बाद वर्ल्ड कप होते थे। अगर इस तरह जल्दी वर्ल्ड कप होते तो यकीनन पाकिस्तान की टीम, जो ये एक्स क्रिकेटर्स जिनको आप सो कॉल्ड एक्स क्रिकेटर्स कह रहे हैं, तो इन लोगों ने ज़रूर इंडिया को शिकस्त दे दी होती और बड़े भारी मार्जिन से शिकस्त दी होती। और इसके बाद हम वर्ल्ड कप के ऊपर वापस आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वर्ल्ड कप का एक बड़ा फैसला कुन मरहला शुरू हो गया है। आई होप एंड प्रे कि पाकिस्तान की टीम इसके अंदर बहुत अच्छा करे और सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करे। एक और इंतहाई इम्पोर्टेंट खबर ये है कि वाशिंगटन डीसी में
غزہ بورڈ آف پیس کا جو پہلا اجلاس تھا وہ منعقد ہوا اور اس کے اندر جتنے بھی سٹیک ہولڈرز تھے سب نے شرکت کی اور اس کی صدارت جو تھی وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کی۔ پاکستان کی طرف سے ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی۔ اس اجلاس کی جو سب سے اہم بات تھی ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، وہ یہ تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بار پھر ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کی کہ ان کو کہا کہ وہ بہت بہادر جنرل ہیں، اور انہوں نے پچھلے سال جو انڈیا اور پاکستان سے جنگ ہوئی تھی وہ بھی اس کا دوبارہ سے کریڈٹ لیا کہ میں نے وہ جنگ ختم کروائی تھی۔ امریکہ نے ایک بہت امپورٹنٹ، امریکہ نے بالخصوص پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس جنگ کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے شہباز شریف کی اس سٹیٹمنٹ کا بھی حوالہ دیا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کم از کم 2.5 کروڑ لوگوں کی جان کو بچایا ہے اس جنگ کو ختم کرانے میں اپنا رول پلے کر کے۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ 2.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی جان انہوں نے بچائی ہے۔ تو ان کا ایک دفعہ پھر سے یہ کہنا تھا کہ 11 طیارے اس جنگ کے اندر تباہ کر دیے گئے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ 11 جنگی طیاروں کا فگر جو ہے وہ کہاں سے آیا، کیونکہ یہ بات جو شروع ہوئی تھی، پاکستان کا بھی کلیم جو ہے وہ یہی ہے کہ تقریباً 6 رافیل طیارے جو تھے پاکستان نے انڈیا کے تباہ کیے تھے اس جنگ میں۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس ٹائم 11 جہازوں کا حوالہ دیا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اگلے دنوں میں شاید کچھ اور ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آئے جس سے یہ بھی کلیریفائی ہو سکے۔ ایران کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایران کو اب ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے امن کو قائم کرنے کے لیے، اور وہ کسی بھی صورت یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ایران ایٹمی ہتھیاروں کو بنائے اور اپنے پاس رکھے ایٹمی ہتھیاروں کو۔ تو اس سلسلے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہی کہنا تھا کہ ایران کو بالکل ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے امن قائم کرنے کے لیے دنیا میں۔ آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔